एक लड़का अपने ससुराल में पहुंचता है। जल्द ही उसकी सरकारी नौकरी लगी थी फौज में, और उसके बाद कुछ दिन की छुट्टियां लेकर अपने ससुराल में अपने बीवी से मिलने के लिए जाता है। 2-3 दिन तक वहीं पर रहता है। उसके बाद शाम को वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को बनारस घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। अब रात को लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब उसकी माँ दरवाजा खटखटाती है, तब दामाद दरवाजा को खोलकर तुरंत बिस्तर पर जाके सो जाता है। माँ और अंदर जाती है और अंदर जाके देखती है उसकी बेटी बेसुध हालत में वहां मरी हुई पड़ी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और मुंह पर फेविक्विक डला हुआ था, आंखों में फेविक्विक डला हुआ था, यानी मुंह और आंख को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था कि उसकी चीख पुकार घर पे ही रहने वाले माँ बाप और उसकी बहन को सुनाई नहीं दिया। इस तरीके से उसके दामाद ने उसकी हत्या कर दी थी और अनजान बनकर वहां पर बिस्तर पर सोया पड़ा था। जब उसकी माँ चीखने चिल्लाने लगी, तब वो उठकर वो भी रोने लगा और नाटक करने लगा कि ये क्या हो गया। लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह नशे में था और नशे की हालत में ही उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। क्या है ये पूरी कहानी, आइए समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की जो सच्ची कहानी है वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के उक्टा पार बास गांव निवासी झिनकू राजभर ने अपनी बेटी पुनीता की शादी मई 2022 में सुल्तानपुर के रहने वाले जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र के सहसपुर गांव निवासी सोनू राजभर के साथ की थी। शादी बड़े ही धूमधाम से होती है, राजी खुशी होती है। उसके बाद बेटी जो है अपने ससुराल में जाती है, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। वहीं से उसको प्रताड़ना देना स्टार्ट कर देते हैं ससुराल वाले। जो सोनू उसका पति है पुनीता का, वो उसको बुरी तरह से टॉर्चर करता था, मारता पीटता था। मतलब हर एक जुल्म उसके ऊपर ढाया जाने लगा ससुराल वालों की तरफ से। लेकिन जो पुनीता है वो ये सोचकर सहम जाती थी कि माँ बाप ने इतने पैसे खर्च करके उसकी शादी की है, अगर उनको पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए वो अपनी माँ बाप को कोई भी बात नहीं बताती थी कि उसके ऊपर कितनी प्रताड़नाएं की जा रही हैं। हद तो तब हो जाती है कि सोनू एक दिन अपनी पत्नी को पंखे पर लटकाकर बुरी तरह से पीटता है और किसी तरीके से घर वालों के हस्तक्षेप से उसकी जान वहां पर बच जाती है। सोनू क्योंकि बेरोजगार था, अब सोनू क्या करता है, किसी तरीके से कहीं जुगाड़ लगाता है अपनी नौकरी का फौज में जाने के लिए। वो अपनी बीवी पर दबाव डालता है कि 2 लाख रुपए तुम इंतजाम करो, अपने माँ बाप से लो और उसके बाद मैं ये पैसे घूस में अपने नौकरी के लिए लगाऊंगा और उसके बाद नौकरी मिलने के बाद जब तनख्वाह आने लगेगा तो सारा पैसा तुम्हारे माँ बाप का मैं वापस कर दूंगा। उसकी पत्नी जो है पुनीता अपने पिता झिनकू को ये सारी बातें बताती है और उसके पिता किसी तरीके से पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से इधर उधर से कर्ज वगैरह लेकर अपने दामाद की खुशी, अपने बेटे की खुशी के लिए उसको 2 लाख रुपए देते हैं। और उसके बाद जो है वो फौज में नौकरी उसकी लग जाती है। जम्मू कश्मीर में इसकी पोस्टिंग बताई जाती है। ये पूरी तरह कंफर्म नहीं है कि ये वास्तविकता है इसकी नौकरी या इसमें भी कोई छलावा है। इधर पुनीता जो है सोनू से कहती थी कि अब तो तुम्हें तनख्वाह मिलने लगा, तुम्हारी सैलरी बनने लगी है, तो जो पिता से तुमने पैसे लिए हैं उधार में उसको वापस कर दो। नात रिश्तेदारों को देना है। बार बार अगर वो ये इस तरह से मांग रहे हैं पैसे तो अच्छा नहीं लग रहा है पिताजी को। तुम पैसे वापस दे दो जो तुमने कहा था कि नौकरी लगने के बाद मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। इस बात से खुंदक खाया हुआ उसका पति सोनू जो है कहता है कि पहले तुम मुझे तलाक दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अब सोनू फौज की नौकरी ज्वाइन कर लेता है जम्मू कश्मीर में और वहीं पर ड्यूटी करता हुआ अपने बीबी से वो बातचीत करना बंद कर देता है। जब भी उसकी बीबी फोन करती थी तो वो उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता था, उससे बात नहीं करता था। सोनू और पुनीता को एक छोटी बेटी पैदा होती है जिसका नाम सिद्धि होता है। लगभग 2 साल इसकी उम्र होगी। अब पुनीता के ऊपर दुखों का पहाड़ इतना ज्यादा टूट जाता है कि उसके ससुराल वाले उसको मार पीट कर 2 फरवरी को उसको मायके भेज देते हैं। अब मायके आने के बाद वो फिर भी घर पे कुछ नहीं बताती है पुनीता अपने घर वालों से और ये कहती है कि पति है, आपस में झगड़ा होता रहता है, कुछ दिन बाद वो मान जाएंगे और मुझे अपने घर पे लेके जाएंगे। अब इधर इसी बीच जो उसका पति है लगभग 3-4 दिन पहले मंगलवार
को वो अपने ससुराल में आता है। अब घर वाले सोचते हैं कि दामाद जी आए हैं तो उनकी खूब हाव भगत होती है कि बेटी भी उनकी खूब खुश होती है, पुनीता भी खुश होती है, घर वाले भी खुश होते हैं कि चलो दामाद जी आए हैं उनकी बेटी को लेने के लिए, अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, उनके बेटी की जिंदगी में जो दुखों का पहाड़ है वो दूर हो जाएगा। दामाद जी जहाँ ड्यूटी करते हैं वहां उनको लेके जाएंगे और राजी खुशी ये लोग परिवार के साथ अपना रहेंगे। सोनू अपने ससुराल में लगभग 2 दिन रहने के बाद शाम को कहता है कि मैं बनारस घूमने के लिए पुनीता को लेके जाऊंगा सुबह। अब उसके बाद रात को लोग खुशी खुशी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, दामाद और बेटी अपने कमरे में, उसके बाहर घर वाले अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। रात को कुछ भी पता नहीं चलता। सुबह उसकी माँ जो है कमरे में जाती है, दरवाजा खटखटाती है अपनी बेटी का। अंदर से जो है उसका दामाद वो दरवाजा खोलता है और खोलने के बाद वहीं बिस्तर पर जाके फिर से सो जाता है। माँ देखती है कि घर अंदर जो है कमरे के सन्नाटा फैला हुआ है और अंदर जाती है, तब देखती है उसकी बेटी जो है बेसुध हालत में वहां पड़ी हुई है, उसके मुंह से खून निकला हुआ है। ये देखते ही माँ के हाथ पैर फूल जाते हैं और जोर जोर से वहां पर दहाड़े मारकर चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग, घर वाले एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं कि घर में इतने सुबह सुबह चीख पुकार कैसे मची हुई है। जब अंदर जाके देखते हैं तो उनकी बेटी वहां मरी पड़ी हुई थी, उसके मुंह में फेविकोल डाला हुआ था और उसके आंखों में फेविक्विक डालकर एकदम से बंद कर दिया गया था कि उसकी आवाज, उसकी चीखें बाहर ना निकल पाए। इतनी दरिंदगी से उसकी बेटी की हत्या की गई थी उसके दामाद के द्वारा। अब दामाद को देखने के बाद लग रहा था कि घर में कुछ हुआ ही नहीं है, वो एकदम नॉर्मल लग रहा था। और उसके बाद तुरंत वहां पर पुलिस वालों की सूचना दी जाती है और पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंचती है और आसपास की चीजों को वहां पर इकट्ठा करती है। अब लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो उसका दामाद सोनू होता है उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है क्योंकि वो नशे में बुत था। अब पुलिस वाले जो है उसका बयान दर्ज करेंगे जब वो अच्छे से होश में आएगा। अभी तक जो निकल कर आया है, घर वाले पड़ोसी जो बता रहे हैं कि उसके दामाद ने ही उसकी हत्या की है। रात के समय में उसके मुंह में फेविक्विक डाल दिया गया था, आंखों में फेविक्विक डाल दिया गया था कि जिससे उसकी चीखें, आवाज बाहर ना निकल पाए, किसी को इसका भनक ना लग पाए। इस नशे की हालत में, चरस के नशा या जिस हिसाब का वो नशा करता था, उस नशे में इतनी बड़ी हैवानियत को उसने अंजाम दे दिया सोनू ने।